आप ये जरूर चाहेंगे कि आपका बच्चा संवाद करने की कला में दक्ष हो। कम्युनिकेशन प्लांट की दो सबसे प्रमुख बातें हैं, पहली है वाक्पटुता और दूसरी है हाजिर जवाबी। वाक्पटुता और अजीब जवाबी का सबसे बड़ा उदाहरण है बीरबल। जी हाँ, वही बीरबल जो सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल की कहानी आज के समय में बच्चों के लिए भी खास बात है। अकबर बीरबल की कहानियां से आपके बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। उगाता है, लेकिन किसान को खेती करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है ताकि वो समय पर सीख सके। अकबर के शासनकाल में एक किसान को बहुत चिंता थी। इससे पहले कि वह अपने सिद्धांत के सिद्धांतों की तलाश कर रहा था, किसान को अचानक एक नजर आई। किसानों को देखते ही किसान खुशी से उछल पड़े। कल से वह अपने स्वामित्व की सील कर यह लाइसेंस वह अपने घर चला गया। अगले दिन वो किसान पानी निकालने के लिए स्टॉक पर ले जाएं। वास्तविकता के नवीनतम राख बाल्टी जैसे ही। उस आदमी ने किसान से कहा कि अगर वो स्कॉर्पियो से पानी का सामान चाहता है तो उसे खरीदना होगा। फिर उसके बाद किसान ने सोचा कि सींच के लिए समय समय पर पानी की जरूरत है, तो फिर वह खरीद का फैसला कर सकता है। किसान और उस आदमी के बीच एक नोट तय हो गया। किसान ने उस आदमी से अगले दिन तय कर्ज का वादा कर लिया। यह किसान जब भी घर पहुंचता है तो वह अपने दोस्तों और करीबी लोगों से पैसे उधार लेकर तय नकदी का सौदा कर लेता है। अगले दिन उस आदमी के घर में प्रवेश उसने पैसे लेने वाला कुआं खरीद लिया। किसान खुश हो उठा क्योंकि अब ये कुआं उसका हो गया। अगले दिन की बात है, जब किसान ने बोतलबंद पानी का लालच शुरू किया तो वो आदमी और धमाका हो गया और उसने कहा कि रुको, अभी तुम इस पैमाने से पानी नहीं निकाल सकते। किसान ने पूछा क्यों? तब उस आदमी ने कहा कि मैंने कागज कुआं खरीदा है, राक्षसों का पानी तो मैंने तुम्हें पकड़ा ही नहीं है। स्ट्रैटेजिक का पानी तो अभी भी मेरा ही है। अब किसान की उस विशेषता वाले आदमी की चाल में बुरी तरह से फंसाया गया था। फार्मासिस्ट की पेंसिल से बने किसान राजा के दरबार में याचिका दायर की गई। जैसे कि आप जान ही गए होंगे कि वो राजा अकबर ही थे। राजा के अकबर दरबार में जब इस तरह का अनोखा मामला सामने आया तो सारे दरबारी चकित रह गए। राजा ने किसान की फरियाद से उस आदमी को भी दरबार में बुलावा भेजा। राजा ने उस आदमी से पूछा कि जब तुमने मुझे कुआं बेच दिया तब इस प्रोटोटाइप का पानी क्यों नहीं निकाल रहे हो? फिर उस आदमी ने सफाई देते हुए कहा कि महाराज, मैंने तो बस कौन सा जोड़ा था, पानी नहीं। उस आदमी की बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गया। अब अकबर की बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह भी कैसे करे। फिर उन्होंने इस कठिन का हल निकालने के लिए बीरबल को याद किया। बीरबल अपने समय के सबसे बुद्धिमान लोगों में जाते थे और राजा जब किसी जटिल मामले में फंसते थे तो वे बीरबल की सलाह लेते थे। पहले तो बीरबल ने दोनों की बातें बताईं, फिर भी उनके बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा कि ठीक है कि तुमने सिर्फ किसान को अपना कुआं भरा है, लेकिन अब वह रेजिस्ट्रियन भाषा में पानी क्या कर रहा है? कुआं तो भारतीय है नहीं, ग्राहक, सबसे पहले उस आंकड़े से पानी निकाला लो। बीरबल के इतना कहते ही उस आदमी का हाथ फूलने लगा। उसकी समझ में आ गया कि इस बार पाला 30 मार्खा से पढ़ा गया है। उस आदमी ने राजा को रेलवे से छूट दे दी और ये कहा कि पानी पर भी किसान का ही अधिकार है। बीरबल की बुद्धिमत्ता की वजह से उस किसान को मस्जिद मिल गई और अकबर ने भी बीरबल की खूब तारीफ की। शिक्षा से, किसान और कहानियों की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ धोखाधड़ी करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही हमें खुद को बहुत ट्रिक नहीं चाहिए। बेईमानी करने वालों को जुर्माना और कानूनी सजा भी मिल सकती है। अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धि की परीक्षा।
आप क्या जानते हैं कि अकबर और बीरबल की पहली बार मुलाकात कहाँ और कैसे हुई थी? बादशाह अकबर एक बार किसी जंगल में भटक गए थे। तब बीरबल ने ही रास्ता दिखाया था। बीरबल का असली नाम महेशदास था। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से इस कादर ने प्रभावित होकर कहा कि उन्होंने महेशदास का नाम स्मृति बीरबल रख दिया। बादशाह अकबर के प्रमुख सलाहकारों में से एक थे बीरबल। बीरबल की अकबर बादशाह से अंतिम यात्रा को देखकर कई दरबारी अपनी चाहत रखते थे। राजा मानसिंह जो कि अकबर के बादशाह थे, उन्हें भी बीरबल से जलन हुई थी। एक दिन दरबार में मानसिंह ने बीरबल की परीक्षा लेने की बात कह दी। बादशाह अकबर की आज्ञा लेकर वह बीरबल से 3 प्रश्न पूछता है। पहला सवाल, आकाश में कितने तारे होते हैं? मानसिंह का ये सवाल बेहद कठिन था। इस प्रश्न को सुनकर आश्चर्यचकित अकबर के मन में भी यह विचार आया कि इस प्रश्न का उत्तर बीरबल के पास क्या होगा। दरबार में बीरबल से जलने वाले दरबारियों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि बीरबल तो इस सवाल का जवाब दे ही नहीं सकते। इस प्रश्न को सुनकर बीरबल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बीरबल ने कहा कि क्या इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है। जानिए फिर बीरबल ने क्या किया। बीरबल ने दरबार में एक भेड़ को लाया और कहा कि इस भेड़ के शरीर में बाल ही तो आकाश में तारे हैं। अगर मानसिंह को अब भी मेरा जवाब चाहिए तो वे भेड़ के बाल और आकाश के देवताओं की गिनती देखकर देख सकते हैं। बीरबल के इस अजीब जवाब को देखकर दंग रह गए बादशाह अकबर भी मुस्कुरा उठे। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? मानसिंह के इस प्रश्न को सुनकर बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया कि आप जहां रहेंगे वहीं पृथ्वी का केंद्र है। इस उत्तर को दरबार में उपस्थित लोगों को समझ नहीं आया। फिर बीरबल ने एक रेखा निकाली और वहां एक छड़ी को गाड़ दिया। बीरबल ने कहा था कि जिस स्थान पर मैंने छड़ी रखी थी वही धरती का केंद्र है। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो वह धरती को मापकर मेरी सत्यता को परख ले। बीरबल की इस चतुराई को देखकर मानसिंह निरुत्तर हो गए। तीसरा प्रश्न, पहेली एक परख है सुंदर मूरत, जो देखे वो उसी की सूरत, फिक्र पहेली पाईना, लोडन लगा आईना। मानसिंह ने तीसरे प्रश्न के रूप में बीरबल को एक पहेली बुझने को कहा। बीरबल ने काफी देर तक सोचा। उसके बाद बीरबल ने कहा कि ये तो बहुत आसान सा पहेली है जो आपने मानसिंह जी ने लिया था। आपकी इस पहेली का उत्तर है आईना। आईने के सामने खड़ा होने वाला इंसान एक सुंदर मूरत है। आईने में उसे अपना सूरत जो दिखाई देता है। मानसिंह के सत्य प्रश्न का उत्तर देकर बीरबल ने अपनी बुद्धि का डंका हर तरफ बजाया। बीरबल की कहानी से शिक्षा, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान को कठोर से कठिन अकबर का जवाब भी दे सकता है। संत संयम से काम लेना चाहिए और अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। अकबर बीरबल की कहानी, रेत से चीनी अलग करना। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। सभी वास्तुशिल्पी मंदिरों में उपस्थित थे। उस आदमी के हाथ में एक मर्तबान था। सब उसके हाथ में मौजूद मर्तबान को देखने लगे। अकबर ने उस आदमी से पूछा कि आखिर यह मार्तबन क्या है। बादशाह अकबर के सवाल से हैरान होकर उस आदमी ने कहा कि इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने पूछा कि क्यों। उस आदमी ने कहा था कि गुस्ताखी माफ हो बादशाह सलामत, मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं चाहता हूं कि बीरबल इस रात से बिना पानी का प्रयोग करे, चीनी का एक दाना अलग कर दे। फिर क्या था, सभी दरबारी एकटक बीरबल की तरफ देखने लगे। हजरत अकबर ने बीरबल को देखते हुए कहा कि देखो लो बीरबल, ये एक चुनौती है। बीरबल ने अकबर से कहा कि आप चिंता न करें महाराज, मैं इस परीक्षा को भी पास कर लूंगा। इसके बाद अब सब दरबारी ये दर्शन करने को उत्सुक थे कि अंतिम बीरबल अब क्या करने वाला है।
बीरबल अपनी जगह से उठा और फिर उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद पूर्वजों की ओर बढ़ा चला गया। अब बीरबल राइटर में एक आम के पेड़ के नीचे अमेरिका। इसके बाद बीरबल ने कहा कि मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को आम के पेड़ के चारों ओर फैला दिया गया। तब उस आदमी ने बीरबल से पूछा कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। जवाब देते हुए बीरबल ने कहा कि यह तुम्हें कल चलेगा। उसके बाद सब महल वापस आ गए। इसके बाद अब सर्वसुख कल होने का इंतजार था। अगले दिन सभी दरबारी, बादशाह अकबर और बीरबल उसी सदी में आम के पेड़ के पास। सभी ने देखा कि अब वहां सिर्फ और चीनी मौजूद है। वास्तव में यूं कि हाल ही में मौजूद चीनी कॉन्टियों ने मजदूरों को अपने बिल में जमा कर लिया था और जो कुछ चीनी बचाव थे वे भी चीन को अपने बिल में जमा करने के लिए ले जा रहे थे। तब उस आदमी ने कहा कि चीनी कहाँ है। बीरबल ने जवाब देते हुए कहा कि रेत से चीनी अलग हो गई है। अगर आपको चीनी चाहिए तो चींटियों के बिल में घुसना सीखिए। बीरबल के उत्तर से वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। बीरबल की यह कहानी अकबर की शिक्षाओं से जुड़ी है कि हमें किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, तो बाद में खुद को पढ़ाना पड़ सकता है। अकबर का तोता। एक बार की बात है, बादशाह अकबर बाजार में खरीदारी के लिए निकले। बाजार में बादशाह को एक तोता नजर आया। असली इस तोते के मालिक नेसे ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई थीं और इसलिए वह तोता बहुत प्यार से करता था। अकबर को ये तोता इस कदर भाया कि उन्होंने इस तोते को मुहमांगी कीमत पर खरीद लिया। तोते को महल में अच्छी तरह से देखभाल करने का निर्देश दिया। जब अकबर ने इस तोते से कोई बात की तो तोता तुरंत जवाब देता था। तोते से अकबर के इस कादर ने प्रभावित किया कि वो उनके लिए मनोजान से भी प्यार करने लगे। महल में तोते के लिए सुखदुधिया बढ़ाए गए। जैसे समय बीतता जा रहा है, तोते से बादशाह अकबर का प्यार बढ़ता जा रहा है। बादशाह अकबर ने नौकरों को निर्देश दिया कि यह तोता मरना नहीं चाहिए और जिसने भी इस तोते की मौत की खबर दी तो उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। महल के सभी सेवक तोते का पूरा ध्यान रखते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह अकबर की सबसे ज्यादा चाहत तो मर गई। तोते के मरते ही पूरे महल में मानो साहस सा मच गया। सब यही विचार करने लगे कि आखिरी बादशाह अकबर को ये बात पता नहीं तो कौन। परेशान सेवकों ने काफी देर तक विचार किया कि बीरबल की मदद ली जाए। महल के सभी नौकरों की मदद से बीरबल के पास के क्षेत्र और सभी बातों की जानकारी दी गई। सेवकों के अनुमान को देखकर बीरबल ने भविष्यवाणी की कि वे खुद बादशाह अकबर को इस बात की जानकारी देते हैं और वे लोग चिंतित नहीं होते। इसके बाद बादशाह अकबर से मुलाकात के लिए बीरबल महल की ओर रुख किया गया। बीरबल ने बादशाह अकबर के पास जाने के बारे में कहा था कि महाराज, एक अत्यंत विचित्र खबर है। अकबर ने पूछा कि बताओ तो सही, हुआ क्या है। बीरबल ने फिर कहा कि तुम्हारा प्यारा तोता ना तो कुछ खा रहा है और ना कुछ पी रहा है, वह बंद कर ली है और उसकी कोई झलक भी नहीं आ रही है। सारी बात समझ में आ गई और गुस्से में आकर अकबर बोले कि ये सीधे सीधे क्यों नहीं कह रहे हो कि तोता मर चुका है। बीरबल ने कहा कि हाँ महाराज, लेकिन ये बात मैंने नहीं कही है, इसलिए अब आप मेरी जान बख्श दीजिए। अकबर अब कुछ भी बोल नहीं सके और इस तरीके से बीरबल की समझदारी और चतुराई की वजह से अन्य सेवकों की भी जान बच गई। इस हमें से हमें यही सीख मिलती है कि कितना भी मुश्किल समय क्यों न आए, घबराना नहीं चाहिए बल्कि सच्ची कहानी से काम लेना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मुश्किल से मुश्किल दौर से भी बाहर आ सकते हैं। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या बुद्धि की खेती की जा सकती है।
बीरबल सोचते हुए बोला, जी हुजूर, जरूर की जा सकती है। यह सुनकर अकबर बोले, तो ठीक है, तुम बुद्धि की खेती करो और उसका फल हमारे लिए लेकर आओ। बीरबल बोले, जैसा आपका हुक्म। मैं जल्दी ही बुद्धि की खेती करके उसका पहला फल आपको भेंट करूंगा। सभी दरबारी अकबर और बीरबल की बातें सुन रहे थे। वे हैरान थे कि बीरबल बुद्धि की खेती कैसे करेंगे और कैसे बुद्धि का फल बादशाह को भेंट करेंगे। दरबार के समाप्त होने पर बीरबल सीधे राजमाली के पास जा पहुंचे और बोले, राज उद्यान में कद्दू की बेलों पर क्या कद्दू आ रहे हैं? माली बोला, हुजूर, आ तो रहे हैं, पर अभी वे टमाटर जितने ही छोटे हैं। यह सुनकर बीरबल बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माली के कान में कुछ कहा, फिर वे अकबर के पास गए और बोले, जहांपना, मैंने बुद्धि की खेती शुरू कर दी है। मैं कुछ दिनों में आपको बुद्धि का पहला फल भेंट कर दूंगा। कुछ दिनों के बाद बीरबल राज उद्यान में फिर गए। वहां माली ने छोटे छोटे कद्दू को घड़े के अंदर डाल रखा था। यह देखकर बीरबल वापस लौट आए। उधर कद्दू मटकों में ही बड़े होने लगे। कुछ दिनों बाद कद्दू इतने बड़े हो गए कि पूरे मटकों में समा गए। बीरबल ने सारे कद्दू मटकों सहित कटवा लिए और अकबर के पास संदेश भिजवाया, कल सुबह मैं बुद्धि का पहला फल लेकर दरबार में आ रहा हूँ। अगले दिन दरबार में सब बेसब्री से बीरबल का इंतजार करने लगे। तभी बीरबल 2 मटके लिए दरबार में उपस्थित हुए और अकबर से बोल, जहांपना, मैं बुद्धि के फल ले आया हूँ, किंतु ये फल बड़े नाजुक हैं। याद रहे, इन मटकों में से फल निकालते समय ध्यान रखिएगा कि न तो बुद्धि का फल कटे और न ही मटके फूटें। यह सुनकर बादशाह हैरान रह गए। उन्होंने मटके में झांककर देखा तो वे बहुत हंसे। वे बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। सभी दरबारी भी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। एक बार की बात है, बीरबल की किसी बात से बादशाह को गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल को दरबार से निकाल दिया और आगरा से दूर चले जाने का हुक्म दिया और बीरबल से कहा, फिर कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। बीरबल ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, जहांपनाह। फिर वे चुपचाप वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर को एहसास हुआ कि उनसे भारी भूल हो गई। उन्हें बीरबल की बहुत याद आ रही थी। उन्होंने अपने नौकरों को भेजा कि वे बीरबल को वापस ले आएं, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। बीरबल अपने घर पर भी नहीं थे। यह कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ चले गए। बादशाह अकबर ने उन्हें खोजने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बीरबल के बारे में उनके परिवार वालों को भी कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन अकबर के दरबार में एक साधु महाराज अपने 2 शिष्यों के साथ पधारे। शिष्यों ने दावा किया कि उनके गुरुजी दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी हैं। बादशाह अकबर ने सोचा कि क्यों न वे उस साधु को बीरबल की जगह रख लें, लेकिन वे पहले उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। बादशाह ने दरबारियों से कहा कि वे साधु से कठिन सवाल पूछें। फिर दरबारियों द्वारा सवाल पूछे गए। एक मंत्री ने पूछा, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान, साधु ने कहा। दूसरे मंत्री ने पूछा, इस दुनिया में सबसे गहरा क्या है? एक स्त्री का हृदय, साधु महाराज ने कहा। तीसरे मंत्री ने पूछा, ऐसा क्या है जिसे खोने के बाद कभी पाया नहीं जा सकता? जीवन, साधु ने मुस्कराते हुए जवाब दिया। मंत्री ने पूछा, रात को सुनाई देने वाला सबसे मधुर स्वर क्या है? भगवान से की गई प्रार्थना के स्वर। मंत्री ने पूछा, वह क्या है जिसकी गति पवन से भी तेज है? इंसान की सोच। मंत्री ने पूछा, इस धरती पर सबसे मीठा क्या है? एक बालक की मुस्कान। इस तरह सभी मंत्री बारी बारी से सवाल पूछते रहे और साधु महाराज फटाफट सभी प्रश्नों के उत्तर देते गए। सभी दरबारी वाह वाह करने लगे। बादशाह अकबर ने सोचा कि उन्हें साधु से खूब कठिन प्रश्न करना चाहिए,
इसलिए उन्होंने उस साधु से पूछा, किसी राज्य को चलाने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? चतुराई, साधु ने कहा। फिर बादशाह अकबर ने साधु से दूसरा सवाल पूछा, एक राजा का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? उसका स्वार्थ, साधु महाराज बोले। बादशाह अकबर ने साधु से अगला सवाल पूछा, क्या तुम कोई जादुई करिश्मा दिखा सकते हो? साधु ने कहा, मैं उस व्यक्ति को आपके सामने ला सकता हूं जिससे आप मिलने की इच्छा रखते हैं। यह सुनते ही बादशाह अकबर उत्साहित हो उठे। उन्हें कई दिनों से बीरबल की बहुत याद आ रही थी। आज उन्हें अपने मन की बात कहने का अवसर मिल गया। बादशाह बोले, मुझे अपने बीरबल की बहुत याद आ रही है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। साधु ने उसी समय अपनी नकली दाढ़ी और मूंछ उतार दी। बीरबल ही साधु के वेश में वहां आए थे। समस्त दरबारी बीरबल को देखकर चकित रह गए। बादशाह अकबर अपने बीरबल को अपने सामने देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने बीरबल के सहायक बने शिष्यों को भी इनाम देकर दरबार से विदा किया। पिछली बहस के बारे में न तो बादशाह अकबर ने कुछ कहा और न ही बीरबल कुछ बोले। उन दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा ही था। वे लोग जानते थे कि भले ही आपस में किसी विषय को लेकर कितनी भी बहस कर लें या लड़ लें, मगर एक दूसरे के बिना चैन से कदापि नहीं रह सकते। 21:03 रात के 11:05 सुनील कुशवाहा 73181 दिन बादशाह अकबर और बीरबल आम के बाग में टहल रहे थे। वे हमेशा की तरह अलग अलग विषय पर चर्चा कर रहे थे। अचानक एक तीर बादशाह अकबर के सिर के ऊपर से होता हुआ गुजर गया। यह देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। वे सोचने लगे कोई व्यक्ति उन्हें मारने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तीर चलाने वाले को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया जाए। देर बाद 2 सिपाहियों ने एक लड़के को घसीटते हुए राजा के पास ले आए, जो बहुत डरा हुआ दिखाई दे रहा था। एक सिपाही ने कहा, जहांपना इसी लड़के ने आप पर तीर चलाया है। अकबर बोले, लड़के, तुमने हिंदुस्तान के बादशाह अकबर पर तीर चलाया है, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लड़का रोता हुआ बोला। अकबर ने अपने सिपाहियों से कहा, इसे उसी तरह मार डालो जिस तरह इसने मुझे मारना चाहा। इसे पकड़ो और इस पर तीर चलाओ। अगर यह नहीं मार पाया तो याद रखना, तुम सबको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बादशाह अकबर आज वाकई बहुत गुस्से में थे। वह लड़का जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, जहां पना मैं आपसे माफी मांगता हूं, मेरा विश्वास करें कि मैं आपको मारने का प्रयास नहीं कर रहा था। मैं तो आम के बगीचे में आम तोड़ने के लिए तीर चला रहा था, वह तीर गलती से आपकी तरफ चला गया। मुझे छोड़ दें, फिर कभी ऐसी भूल नहीं होगी। अब मैं शाही बाग में कदम तक नहीं रखूंगा। लेकिन बादशाह अकबर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने निर्दोष लड़के की फरियाद अनसुनी करके उसे मारने का आदेश दे दिया। बीरबल जानते थे कि इसमें उस लड़के की कोई गलती नहीं है और अकबर उसे मारने का हुक्म सुनाकर उचित नहीं कर रहे हैं। उन्होंने उस लड़के की जान बचाने का निर्णय किया। वे किसी के प्रति अन्याय नहीं सकते थे। तभी सिपाहियों ने लड़के को आम के पेड़ से बांध दिया। जब एक सिपाही उस पर तीर चलाने लगा तो बीरबल ने उसे रोक दिया। यह देखकर अकबर को बहुत बुरा लगा। वे बोले, बीरबल, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरे आदेश में व्यवधान डालने का प्रयास करो। इस लड़के ने हिंदुस्तान के बादशाह पर वार किया है, आखिर इसे अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। बीरबल अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए विनम्रता पूर्वक अकबर से बोले, जहांपना आपसे माफी चाहूंगा, परंतु यह तो अन्याय है। आपने कहा कि इसे ऐसे ही मारा जाना चाहिए जैसे इसने आपको मारने की कोशिश की थी। ऐसे में सिपाही को आम के पेड़ पर निशाना लगाना चाहिए,
ताकि वह निशाना चुके और इस लड़के को तीर आकर लगे। तभी तो आपका आदेश पूरा होगा। बीरबल के यह शब्द सुनकर बादशाह अकबर को एहसास हो गया कि वे गुस्से में आकर एक मासूम लड़के की जान लेने जा रहे थे। उन्होंने उस लड़के की जान बख्श और उसे आमों के टोकरे के साथ विदा किया। उस दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से अकेले में बात करते हुए धन्यवाद दिया और बोले, बीरबल तुम उन चापलूसों में से नहीं हो जो मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। आज तुम्हारी वजह से उस लड़के की जान बच गई, वरना मेरे हाथों एक बेगुनाह का खून हो जाता। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराने लगे। बहुत दिन बीत गए। महेश दास भट्ट प्राय बादशाह अकबर द्वारा दी गई सान श्री अंगूठी को उलट पलट कर देखा करता था। वो अंगूठी अत्यंत मूल्यक थी। उसे अच्छी तरह याद था कि बादशाह अकबर ने उसे अंगूठी की निशानी दिखाकर कभी मिलने के लिए कहा था। महेश दास भट्ट पहले कभी राजधानी नहीं गया था और न ही वह वहां किसी को जानता था। परंतु एक दिन महेश दास भट्ट ने निश्चय कर लिया कि वह बादशाह अकबर से मिलने जाएगा। उसने शहर जाने के लिए अपना सामान बांधा और राजधानी आगरा के लिए रवाना हो गया। जब महेश दास भट्ट महल पर पहुंचा तो एक दरबान ने दरबार में जाने से रोक लिया। तब महेश ने उस बादशाह अकबर की दी हुई अंगूठी दिखाई और कहा, बादशाह ने कुछ दिनों पहले मुझे यह अंगूठी दी थी और कहा था कि तुम्हें जब भी फुर्सत मिले मुझसे मिलने के लिए शाही दरबार चले आना। अंगूठी देखते ही लालची दरबान का लालच जाग उठा। उसने महेश दास भट्ट से कहा, सुनो भाई, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर दरबार में जाने दूंगा। ठीक है भाई, अपनी शर्त बताओ, महेश बोला। तब दरबान ने महेश से कहा, अगर बादशाह अकबर से भेंट करने के बाद तुम्हें कोई इनाम मिला तो उसमें से आधा हिस्सा मुझे देना होगा। दरबान की यह बात सुनकर महेश दास भट्ट हैरान रह गया, लेकिन उसने लालची दरबान की शर्त मान ली। जब महेश अंदर पहुंचा तो अकबर का शाही दरबार लगा हुआ था। महेश दरबार और महल की सुंदरता देख मोहित हो उठा। सारे दरबारी अपने अपने स्थानों पर विराजमान थे। दरबार की शोभा निराली थी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? नौजवान बादशाह ने पूछा। जहांपना, मैं महेश दास भट्ट हूँ। कुछ दिनों पहले आपसे मेरी भेंट हुई थी और आपने मुझसे दरबार में आने के लिए कहा था, लेकिन बादशाह अकबर को याद नहीं आया कि उससे कहाँ भेंट हुई थी। तब महेश ने वो अंगूठी दिखाई और जंगल में रास्ता भटकने वाली सारी घटना बादशाह अकबर को याद दिलाई। वह अंगूठी देखते ही बादशाह अकबर को याद आ गया कि वे किस तरह शिकार खेलते हुए जंगल में रास्ता भटक गए थे और महेश दास भट्ट की हाजिर जवाबी के कारण उसे अपनी अंगूठी देते हुए उन्होंने शाही दरबार में आने का निमंत्रण दिया था। बादशाह अकबर महेश दास भट्ट को अपने सामने देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे महेश की हाजिर जवाबी के दीवाने हो चुके थे। उन्होंने खुश होकर कहा, जो तुम्हारे जी में आए वह इनाम मांग लो। महेश दास भट्ट को दरबान की बात अच्छी तरह याद थी। उसने कहा, जहांपना, मुझे 50 कोड़े लगवाए जाएं। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। बादशाह अकबर समझ गए कि महेश की इस बात में भी कोई राज छिपा है। अतः उन्होंने एक दरबारी से महेश की इच्छा पूरी करने को कहा। जब महेश को 25 कोड़े लग गए तो उसने दरबारी को रोक दिया। फिर उसने दरबान वाला किस्सा सबको बता दिया। यह सुनकर बादशाह अकबर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने लालची दरबान को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। जब दरबान दरबार में हाजिर हुआ तो बादशाह अकबर ने उसे 50 कोड़े मारने और 5 साल तक कैद में रखने की सजा दी। बादशाह अकबर ने महेश दास भट्ट की समझदारी तथा हाजिर जवाबी से खुश होकर उसे अपना दीवान बना दिया और बीरबल के नाम से पुकारने लगे। दरबान को अपने लालच का फल मिल गया और महेश दास भट्ट बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हो गए।
बादशाह अकबर और बीरबल न केवल हिंदुस्तान में बल्कि अन्य देशों में भी लोकप्रिय थे। बादशाह अकबर अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, जबकि बीरबल को लोग उनकी चतुराई और